बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आज़म समीर आसार कदीमा और इल्म बशरियात से मुंसलिक आप लोगों के लिए बहुत सी नित नई इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ आसार कदीमा और हेरिटेज स्टडी से रिलेटेड। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ। वो है डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर के आसपास की जो छोटे टाउन, कस्बे या शहर हैं, उनका इम्पैक्ट बहावलपुर की इकोनॉमी पे, बहावलपुर के कल्चर हेरिटेज पे और इसका हिस्ट्री में ज़्यादातर हम फोकस करेंगे हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी को कि जो डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर है उसमें जो तारीख़ी शहर हैं उनकी अहमियत क्या है। सबसे पहले तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि प्रेजेंटली नॉन बहावलपुर इज़ 12th लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का 12वां बड़ा शहर है बहावलपुर। 1748 में ये फाउंड हुआ। इट वाज फाउंडेड इन 1748 एंड वाज रूल्ड बाय द प्रिंसेस ऑफ स्टेट ऑफ बहावलपुर जो कि 1955 तक ये नवाबों के ही ज़ेर असर रहा। और इस दौरान इस शहर ने बहुत सारा जो सफ़र तय किया तरक्की का, और दिस स्टेट वाज वेरी वेरी फ्लरिश्ड एट दैट टाइम। इससे पीछे अगर चले जाएं तो डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर है जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इसमें बहुत से ऐसे तारीख़ी वाक़यात हैं जिनको पढ़ के सुन के बहुत ज़्यादा ये चीज़ नुमाया होती है कि ये शहर बहुत ज़्यादा तहज़ीबों का गहवारा रहा है। राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द प्रिंसेस ऑफ नवाब। ये प्रिंस ऑफ नवाब, ये जो शहर है, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो देखें चोलिस्तान डेजर्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं वो 4100 BC तक जाती हैं, यानी कि 6000 साल पहले की बात है। वहाँ पे आबादियाँ थी जब दरिया हाकड़ा यहाँ पे बहता था। अगर उससे बाद की बात करें तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है राय जज्जा भट्टी का, जिसने द्रावड़ फोर्ट को बनाया और ही वॉज द लीडर ऑफ द ट्राइब एट दैट टाइम। इस दौरान और बहुत से लोग यहाँ पे आए। अलेक्जेंडर कनिंगम लिखता है अपनी किताब में कि महाभारता के अंदर जो 2 या 3 AD की लिखी हुई किताब है, हिंदू मज़हब में बहुत इम्पोर्टेंट उसका मकाम है, उसमें वो लिखता है, उसके मुताबिक ये जो बहावलपुर है दैट वाज द प्लेस एज अयोध्या, तो वो इसको बहुत मजहबी प्लेस गर्दानते थे। महाभारत में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ ये जो इलाका है ये बुद्धिज़्म का भी सेंटर रहा है, क्योंकि पतन मीनारा और सुई विहार स्तूपा ये बहुत इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स हैं जिनसे पता चलता है कि बुद्धिज़्म भी यहाँ पे परवान चढ़ा। अगर सिखों की बात करें तो ये भी सुनने में आया है कि महाराजा रणजीत सिंह ने 1400 से 1500 AD के दरमियान उस शरीफ को विज़िट किया जो कि बहावलपुर का एक इलाका है। इसके साथ साथ दुर्रानीज़ उन्होंने यहाँ पे अटैक किया और बहुत से ऐसे सूफ़ी थे जिन्होंने आके यहाँ पे पनाह ली। और ये जो द्रावड़ फोर्ट है ये तजारती और वॉरियर लाइक एक्टिविटीज़ का भी सेंटर रहा है और ये पनाहगाह भी रहा है अगर माजी में झांके तो। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो तिजारत के हवाले से, इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो यहाँ ये भी सुनने में आया है, बल्कि बहुत से स्कॉलर्स ने इसको अपनी तसानीफ में भी लिखा है
कि अफ़गानिस्तान के साथ जो ट्रेड होती थी उसका एक बहुत बड़ा सेंटर था दिरावट। अगर इससे पीछे हिस्ट्री में चले जाएं तो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो गनवेरी वाला है, इट वाज द सेंटर ऑफ ट्रेड बिटवीन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, एंड इट आल्सो यू नो covered all the trade activities right from the central uh, places of Pakistan, present day Pakistan, to the our neighbor country India. So ये तो था इसका छोटा सा बैकग्राउंड। अगर 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 हम इसके आसपास के इलाकों की बात करें तो उच शरीफ जो है, जिसे उच कहते हैं, ये बहुत ही तारीखी एतबार से बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है। जो उच्च है, पहले तो हम इसके एटमोलॉजी और नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। इसके 2-3-4 वर्जन्स हैं, जिससे पता चलता है कि इसको उच शरीफ क्यों कहा जाता है या उच्च क्यों कहा जाता है। कहा जाता है कि 12वीं सदी में जब जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी जब बुखारा से आए तो उन्होंने एक जो रूलर था, यहाँ का ट्राइबल रूलर था, उसकी बेटी उसको कन्वर्ट किया। नंदा रानी उसको कहते हैं, उसकी बहन एक सीता रानी भी थी, उच्चा रानी भी उसको कहते हैं। तो उसको उसने रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा किला होना चाहिए, तो उसका नाम उच्च से पड़ा कि बहुत बड़ा और ऊंचा फोर्ट्रेस होनी चाहिए, तो इसको उच्च इसलिए भी कहते हैं। इसके अलावा एक और रिवायत में भी पता चलता है, एक और वर्जन भी ये बताती है कि इसको शरीफ इसलिए भी कहा जाता है कि जो उच्चा रानी या नंदा रानी थी, वो एक बुद्धिस्ट की बेटी थी, तो हाईएस्ट और प्रिंसली या बहुत बड़ी, इस हवाले से उसको उच्च कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी कहानियाँ हैं। ये भी पता चलता है कि वो उन दोनों बहनों ने फिर बाद में शादी की थी। उसके अलावा ये भी पता चलता है कि वो उच्चा रानी ने कन्वर्ट हो के बीइंग अ मुस्लिम जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी से शादी की। इसके साथ साथ ये जो शहर है, इसके अगर बैकग्राउंड में देखें तो ये 325 बीसी में बाद हुआ। इसको अलेक्जेंडर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं, सिकंदर आज़म, उसने इसको बसाया। ये उसके उन 5 शहरों में से थे जिनको अलेक्जेंड्रिया कहा जाता है, एंड दिस वाज वन ऑफ देम, इसलिए इसको अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता है। यहाँ पे जो सबसे पहला, अगर इसके हिस्ट्री की और इस हिस्ट्री की बात करें, रिलीजियस हिस्ट्री इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बहुत से सूफ़ी मिस्टिक लोगों ने आगे पनाह ली और इसको अपना सेंटर बनाया। सबसे पहले जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी 1280 में यहाँ भी आए और उन्होंने यहाँ पे इस्लाम की तरोीज के लिए काम किया। उसके साथ साथ 1493 में अगर देखें तो बीबी जविंदी का टूम यहाँ पे है, और 1400 से 1500 के दरमियान यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट जो लोग थे, जैसे बीबी जविंदी, नूरिया और बाबर अलीम, उनके कॉम्प्लेक्सेस बनाए, उनके श्राइन्स बनाए, कॉम्प्लेक्स बना दिया उसको। इसके साथ साथ एक मॉस्क है जहानिया जहान गश्त, उसकी भी तमीर अपनी तर्ज में एक बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पे सिखों ने भी आके, ये भी कहा जाता है कि राजा रणजीत सिंह भी यहाँ पे आए 1580 के आसपास। तो पता ये चलता है कि उस शरीफ की हिस्ट्री बहुत ही रेयर है, बहुत ही नायाब है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर आर्किटेक्चर देखें तो हमें सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर मिलता है, सेंट्रल एशियन ट्रेडिशंस ऑफ आर्किटेक्चर मिलता है, विच इज़ one of very important factors of the promotion and enhancement of this city based on history and anthropology. इसके साथ साथ यहाँ पे उच्च मुगलों और उच्च गिलानियाँ 2 इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, ट्राइब्स कह लें या इसके सेक्शंस कह लें, जिस पे ये शहर आबाद है। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि आलमोस्ट कोई 1400 ग्रेव्स हैं
जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्लेसेस की हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत से मजहबी मकामात हैं, श्राइन्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। और कहा जाता है, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे 1 लाख पीर हैं, तो जहाँ पे भी कदम रखो तो वहाँ पे आपको कब्र मिलेगी। मोहम्मद बिन कासिम का हवाला भी मिलता है कि वो भी यहाँ पे आए। इसके साथ साथ यहाँ पे देखा गया है इकोनॉमिकली कपास की काश्त बहुत ज़्यादा होती है, लोगों का ट्रेड की तरफ रुझान भी रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 12th सेंचुरी AD। और आर्कियोलॉजिकली अलेक्जेंडर के भी यहाँ पे फुटप्रिंट्स मिलते हैं कि वो यहाँ पे आया था। उस शरीफ से लेकर बहावलपुर के दरमियान बहुत से और तारीखी मकामात भी आते हैं। अगर हम बात करें तो इसके रास्ते में एक तहसील आती है अहमदपुर ईस्ट, अहमदपुर शर्किया जिसे कहते हैं। उनके इलाकों में खानका शरीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डेरा नवाब साहिब, सादगढ़ पैलेस, वो बहुत इम्पोर्टेंट इलाका है। इसके साथ साथ अगर देखें तो सुई विहार स्तूपा रास्ते में आता है और बहुत से छोटे छोटे मकामात हैं जहाँ पे श्राइन बनाए गए। अहमदपुर शर्किया भी तारीखी एतबार से बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है। इट हैज़ बीन द सेंटर ऑफ स्मॉल ट्राइब्स, और यहाँ पे सिरामिक्स का, पॉटरी मेकिंग का बहुत ज़्यादा काम था और अभी भी है। उसके साथ साथ अगर बहावलपुर से हासिलपुर के दरमियान का इलाका देखें तो वो भी तारीखी एतबार से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में भी बहुत से श्राइन्स हैं जिनका कुछ पार्ट जो है वो बहावलपुर में आता है। और अगर बहावलपुर में देखा जाए तो आर्किटेक्चर के हवाले से दरबार पैलेस, नूर महल पैलेस, इसके अलावा सादगढ़ पैलेस और सेंट्रल लाइब्रेरी, बैतुल माल, सादक एडजर्टन कॉलेज, ऐसी कॉलेज जिसे कहते हैं। उसके अलावा विक्टोरिया हॉस्पिटल जो कैद आज़म कॉलेज के साथ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इमारत है जहाँ पे पता चलता है कि द ग्रैंडर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ बहावलपुर। इसके साथ साथ अगर हम चोलिस्तान की तरफ जाएं तो यजमान तहसील आती है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील है बेस्ड ऑन एरिया। वहाँ पे बहुत सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जिनका हवाला मैंने पहले अपने कुछ लेक्चर्स में दिया है। और लाल सुहाना पार्क बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है, हासिलपुर रोड पे है। डेरा बक्का में एक ठुल है जिसे कहा जाता है कि ये वॉच टावर था। इट वाज बिल्ट ऑन द एज ऑफ रिवर सतलुज। देन यहाँ पे अगर हम मुल्तान रोड की तरफ देखें तो बस्ती मलूक बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है, जिससे बस्ती मलूक से लेकर मुल्तान तक का जो इलाका है उसके दरमियान बहुत से तारीख़ी गांव आते हैं, तारीख़ी कस्बे आते हैं जहाँ पे श्राइन्स हैं। मंडाली एक विलेज है, वो बहुत जिसे कहते हैं कि इम्पोर्टेंट है बेस्ड ऑन हिस्ट्री। इसके साथ साथ लोधरा के साथ साथ कहरोड पक्का। खैर लोधरा तो अलग से डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, लेकिन लोधरा से बहावलपुर के दरमियान भी 2-3 ऐसे श्राइन्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और रास्ते में जो रिवर है जो सूख चुका है दरिया सतलुज, उसका भी इलाका आता है, वो तारीख़ी एतबार से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम बहावलपुर के आसपास इलाके देखें तो वहाँ से जो एक क्रक्स मिलता है वो ये है कि बहावलपुर जो था वो जो जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनमें बहावलपुर का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। और चाहे वो दौर इंडस वैली सिविलाइजेशन का हो, चाहे वो दौर बुद्धिज़्म का हो, चाहे वो दौर हिंदुज़्म का हो, चाहे वो दौर नवाबों का हो या उसके बाद का इलाका हो, बाद का पीरियड हो, तो ये इलाका बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ का आर्कियोलॉजी, आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारी चीज़ें अपनी मिसाल है। थैंक यू सो मच।